नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं आर्यावर्त समाचार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस युवा से मैं बात करने बैठा हूँ उसका नाम है गुलशन कुमार। एबीवीपी के कार्यकर्ता भी हैं, छात्र भी हैं। फ़िलहाल अंग्रेज़ी विषय से स्नातक कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं कि युवा होने के नाते गुलशन, आप क्या सोचते हैं अभी जो देश की हालात है या जिस तरीके से युवाओं के रोज़गार की समस्या सामने आ रही है, अभी आप छात्र हैं, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, देश का युवा क्या सोच रहा है अभी? देश का युवा यही सोचता है कि अगर हम अपना एक लक्ष्य बना करके और ईमानदारी से अगर हम पढ़ाई करके अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लक्ष्य जरूर, उसमें समय लग सकता है, देर हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं होगा। वो लक्ष्य जरूर एक न एक दिन प्राप्त होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करके एक ईमानदारी से अगर काम करेगा तो देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। चलिए, ये तो बात हो गई देश की युवा और तमाम चीज़ें। आपका क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी होगा और जिस चीज़ में होगा उसमें ईमानदारी से काम करेंगे, देश की सेवा करेंगे। देश की सेवा करेंगे। अभी सबसे बड़ी समस्या जो है छात्रों के लिए, पूरे शैक्षणिक पद्धति की हम बात करें, स्कूल्स कॉलेजेस की बात करें, क्या आपको लगता है कि जो शिक्षा की पद्धति है भारत में, उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत है? उसमें तो बदलाव बहुत पहले से ही, कई सालों से ही मांग हो रहा था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और तमाम जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं वो लोग मांग किए थे और उस पैटर्न की मांग हुआ और सरकार ने उसको लाया है, लेकिन अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। उस लागू जल्द से जल्द होगी। अच्छा, एक बात पूछना है। अभी देखिए, ट्रेडिशनल जो तरीका है शिक्षा का, उसमें बदलाव आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? इसमें तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वोकेशनल का जो कोर्स होता है, खास करके बिहार स्टेट की बात करें तो यहाँ किसी तरह की प्लेसमेंट की सुविधा नहीं होती है। BCA BBM कर लेते हैं, MCA कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई प्लेसमेंट नहीं होता, सिर्फ डिग्री लेकर के रह जाते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इस पर बिहार सरकार की भी और भारत सरकार की भी ध्यान देना होगा, ताकि जो स्टूडेंट जो वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं या तमाम जो डिग्रियाँ ले रहे हैं, उनका प्लेसमेंट हो, उनको रोजगार मिले। ऐसे में छात्र राजनीति का जो भूमिका होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। एबीवीपी के आप कार्यकर्ता हैं, तमाम चीज़ें छात्रों के हित की बात करते हैं, फिर इन विषयों पर कभी आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया या आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की? हम लोग ने हमेशा इस विषय पर आवाज़ उठाए हैं, चाहे वो नालंदा जिला का सेंटर वोकेशनल का पटना चला जाए या अन्य जिला चला जाए, तो हम लोग उस पर विरोध करते हैं। नहीं, बात तो हो रही थी कि MBA करने के बाद सिर्फ डिग्री हासिल हो जाती है और जॉब नहीं हाथ में होता है, तो उसके लिए कभी प्रयास किया आप लोगों ने कि हाँ, जो बदलाव होने चाहिए, किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? इस पर हम लोग ने प्रयास किया है। लॉकडाउन के समय में जब STT का जब रिजल्ट जब कैंसिल कर दिया गया था, उसी समय से लगभग हम लोग लगातार 2 महीने तक आंदोलन किए थे और सोशल मीडिया के माध्यम से ही, और जो भी तमाम जो जनरल कंपटीशन का जो एग्ज़ाम रुका हुआ था उस पर भी, और तमाम विद्यार्थियों ने इसका समर्थन किया और सभी देश के नौजवान ने समर्थन किया और आज सारा एग्ज़ाम धीरे धीरे होना चालू हो गया है। अभी जो सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिल रही है वो मोरल एथिक्स की बात अगर करें, नैतिकता की बात करें, कहाँ खो गया है छात्र और युवा, भटकाव की स्थिति में क्यों है? आज जो संस्कार की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, कहीं ना कहीं छात्र भटकते जा रहे हैं, युवा भटक रहे हैं। जब युवा शिक्षा से, पढ़ाई से हट करके अगर अलग लाइन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो दिमाग, उनका जो सोच है वो पढ़ाई के रास्ते से अलग होते रहता है और जिस तरह का संगति उनके साथ रहता है वो उस दिशा में चले जाते हैं। तो संगति को कौन बदलेगा? वो हमारे संगति को बदलेंगे, वो खुद सोचेंगे और उनके साथ जो उनके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो जो है उनको समझाएंगे कि ये रास्ता गलत है और इस रास्ते पे जाना ठीक नहीं होगा, और वो बार बार समझाने से अगर समझ जाते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा और उनका जीवन सफल होगा। अभी जो देश में सबसे बड़ा माहौल है, जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है, लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। और आपकी नालंदा कॉलेज की बात करें तो TTM की पढ़ाई भी बंद कर दी गई। ऐसे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज की स्थिति बहुत ख़राब है, दयनीय है। क्या कभी आप लोगों ने इसके लिए शिक्षा मंत्री या बिहार सरकार या भारत सरकार को कभी चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा या कभी आंदोलन हुआ इसके लिए? रही बात ये वोकेशनल की बात नालंदा कॉलेज की, तो लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दानापुर इकाई, पटना इकाई और हम लोगों ने भी जाकर के यूनिवर्सिटी में
आवेदन दिए हैं और बार बार आग्रह भी किए हैं शिक्षा मंत्री से भी और बिहार के राज्यपाल महोदय से भी, शिक्षा और बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को भी हम लोग ने लेटर भेजे हैं, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। लेकिन बीच में ये लॉकडाउन की प्रक्रिया थी, हम लोग का एक विशाल आंदोलन, छात्र आंदोलन करने की योजना थी और ये बिहार प्रांत की, लेकिन उसको ये कोरोना काल में कैंसिल कर दिया गया और इसको फिर से किया जाएगा। जैसे ही कोरोना की धीरे धीरे जो और भी खत्म होने लगेगा तो इसको फिर से चालू किया जाएगा आंदोलन को। ये आप सुन रहे थे, हमारे युवा हैं, छात्र हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं गुलशन, इन्होंने क्या कुछ कहा है, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। और मुझे लगता है कि जो अभी छात्र का एक जीवन है, युवाओं के जो भटकाव का जो एक आप देखते होंगे जो समाज में है, तमाम चीज़ें हैं, उस पर भी इन्होंने बेबाकी से बात रखी है। आंदोलन की बात करते हैं, मगर छात्रों को जो आंदोलन जिस विषय पे करना चाहिए शायद वो नहीं हो पाता है। तो गुलशन जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि पूरे देश के कंट्रीब्यूशंस की बात होती है, छात्रों की भूमिका भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर आपका निजी राय लिया जाए शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के को लेकर के, तो जो देश में या राज्य में चल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? जो राज्य में चल रहा है या देश में चल रहा है, इससे मैं पूरी तरह से तो संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन कई विषयों पर हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। चाहे जैसे कि रोजगार की बातें हैं तो इस पर धीरे धीरे जो सरकार है ध्यान दे रही है और इसमें है कि ज़्यादा तेज़ी से ध्यान देने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी नौजवान, जो विद्यार्थी तैयारी करके बैठे हुए हैं 2 साल 3 साल से, उनका जल्द से जल्द कहीं ना कहीं रोजगार मिले। तो गुलशन जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।